हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ बस 1 महीने का टाइम बचा है। बहुत सारे जूनियर्स ने और बहुत सारे बच्चों ने, साथ के दोस्तों ने भी मैसेज किया, फ़ोन किया, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत कम टाइम है तो ऐसा क्या करें कि जल्दी से जल्दी इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें और ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ, क्वालिफाई कर पाएँ। तो बहुत से लोगों ने ऐसे सवाल किए। कई बार सबके जवाब देने पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कई बार जवाब देता हूँ तो लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन आकर मैं आप सभी लोगों से बात करूं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि आपके पास अगर समय कम है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ नए होते हैं, कुछ अभी एमए अपीयरिंग में हैं, कुछ एमए पास कर चुके हैं, कुछ 2-3 बार बैठ भी चुके हैं नेट में। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो आपको खुद को आंकना होगा कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। आप जब तक अपने आप को नहीं आंकेंगे तो आप स्ट्रेटजी अपनी बना नहीं पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है तो फिर वही जैसा सब बताते हैं वैसा ही मैं भी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी शुरू करिए क्लास 6 से 12 तक की। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक्स क्लियर है और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है तो फिर आप उसके आगे बढ़िए। आप जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है उसको बार बार फोकस करिए। अच्छा, जब समय कम है तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जो नए बच्चे हैं, दे हैव टू कवर देयर एंटायर सिलेबस। पूरा सिलेबस आपको कवर करना होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, आप जितनी बार कवर कर सकें। तो आप पूरा सिलेबस कवर करिए। अब जब सिलेबस कवर कर लेंगे तो फिर आपको एक काम उसके आगे, अगला स्टेप में यही काम करना है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और पेपर को सॉल्व करिए। एक सादे पेपर पे आप नंबरिंग करके देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप जब पेपर, जो भी आपके एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, चाहे वो 50 क्वेश्चन का हो चाहे 100 क्वेश्चन का हो। 50 क्वेश्चन का है, जब आप उसको एग्ज़ाम को करने बैठेंगे, जब आप घर में एक टाइम फिक्स करिए, जो आपके एग्ज़ाम में जो टाइम दिए जाते हैं आपको वो टाइम फिक्स करिए। और जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आप पाएंगे कि आप 50 में से आप 30 कर ले रहे हैं, 35 कर ले रहे हैं, 40 कर ले रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की, आप 45 कर ले रहे हैं। तो बेसिकली आप 50 नहीं करेंगे और 50 कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप 50 नहीं कर रहे हैं, 30 के आसपास जा रहे हैं, 25 के आसपास जाएँ, तो आपको सीधी सा, अगर 25 के आसपास जा रहे हैं मतलब आपको फिर पूरा सिलेबस को फिर से कवर करना होगा। 30-35 अगर प्लस कर रहे हैं तो फिर ये है कि आपके जो टॉपिक जो आपके गलत हो रहे हैं, आप 50 क्वेश्चन किए हैं, आपके 15 गलत हो गए, तो उन 15 को एक तरफ कर लीजिए अलग। जब उन 15 को जब एक तरफ कर लेंगे तो केवल उन्हीं 15 को पढ़िए ना, क्योंकि 35 तो आपके सही हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब हो सकता है कि उस 35 में से भी आपके आगे गलत हों, कभी फिर दोबारा करने बैठे तो उन टॉपिक से। लेकिन एट ए मोमेंट क्या हुआ, आपके 35 क्वेश्चन जो गलत हुए, आप उन 35 टॉपिक्स को कवर करिए फिर से। और जब फिर से कवर कर लेंगे तो आप फिर से आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और जब सॉल्व करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि जब, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप 15 जो आपके गलत हुए थे अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद जो 15 आपने पढ़ा है, तो जो आप दोबारा जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो वो आपके 15 गलत नहीं होंगे। उसमें जो गलती की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। 15 की जगह हो सकता है कि आप उन टॉपिक में से केवल 10 ही क्वेश्चन गलत करेंगे, हो सकता है कि आप केवल 5 ही गलत करें। तो इस प्रोसेस को आप बार बार करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप अपनी गलतियों को ढूंढिए, उन टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर गलती कितनी हुई उसको भी ढूंढिए। ये प्रोसेस आपको बार बार करना है। ये हो गया। तो ये नए पुराने बच्चे सभी के लिए। नए वाले सिलेबस कवर करें, दोस्तों से पूछें, सीनियर्स से पूछें, टीचर से पूछें, ग्रुप स्टडी करें। कोई भी बात हो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे आके आप सर्च करें। तमाम यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में बहुत पारंगत हासिल किया हुआ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बच्चे कई बार उनको जो है कि टीचिंग फैकल्टी नहीं मिल पाती है, तो वो आजकल यूट्यूब पे ऑनलाइन चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जब किताबें जो चीज़ें आपको समझ में आती है आप उसको कई बार पढ़ लेते हैं, जो नहीं समझ में आती है तो आपको नींद आने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो जिस पे आपको नींद आ रही है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा उसका वे ऑफ स्टडी आपको चेंज करना होगा। आपको किताब पढ़ने में नहीं मज़ा आ रहा है तो उसी टॉपिक को आप ऑनलाइन जाके देखिए। बहुत से टीचर हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं, आप उसको ढूंढिए। तो मैं अंत में जो जिसके लिए मैं स्पेशली यूट्यूब पे मैं आया हूँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं 1 महीने में काफ़ी फ़ोन मैसेजेज आते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं सीधे सीधे ऐसे टॉपिक यूजीसी के नेट जेआरएफ के ऐसे टॉपिक, बेसिकली मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं ज्योग्राफी डिस्कस करने वाला हूँ। मैं ऐसे टॉपिक को कवर करूँगा जिन टॉपिक में कभी हमने प्रॉब्लम फेस की है, या मुझे लगता है कि हाँ ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार क्वेश्चन में यहाँ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो हम उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही टॉपिक को लेंगे जो बहुत, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बहुत इजी होते हैं, उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या कुछ कई बार ऐसा है कि रिलेटेड मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर मटेरियल इसका भेज दीजिए, तो मटेरियल भाई मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, बस आप उसको ढूंढने का प्रयास करिए अपने तरीके से। मटेरियल्स की कमी नहीं है। तो आप ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, और मैं इतनी कोशिश करूँगा कि जितने भी टॉपिक हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग जब भी मैं टॉपिक पे बात करूँगा तो आप लोग में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग जो नहीं जानते होंगे, आप सब लोग मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे, हो सकता है कि मैं जैसे तैसे रिप्लाई कर पाऊँ। आप यहाँ भी मैसेज छोड़ देंगे तो मैं रिप्लाई कर पाऊँगा, या मैं कॉल कर पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा। इसके बाद मैं टॉपिक में ढूंढता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कौन सी टॉपिक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपने टॉपिक को लेके आप लोग के सामने आऊँ। तो आप तब तक थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं जल्दी आऊँगा आप लोग के सामने। थैंक यू।